बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके साथ बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 को, जिसका टाइटल है लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में आपके पास जो चैप्टर का टाइटल है ना, आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस होती हैं, क्योंकि आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशंस को। तो डियर स्टूडेंट, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन राइट किया है। डियर स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन आपके पास ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, देखें, आप एक इक्वेशन राइट करते हो, उसमें आपके पास एक्स वाई जेड आ रहा होता है। एक्स वाई जेड आपके पास वेरिएबल्स होते हैं। तो आपके पास ऐसी इक्वेशंस जिनके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या डिग्री 1 है, वो लीनियर इक्वेशंस होती हैं। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि एन इक्वेशन हैविंग अ वेरिएबल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन, यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर इक्वेशंस होती हैं। फिर मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स राइट किए हैं। अब यहाँ पे देखें, एक्स, ये इन तीनों एग्जाम्पल में ये जो x है ना, ये वेरिएबल है। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है ना। ठीक है, अच्छा, जहां पावर नहीं लिखी होती ना वहां पावर 1 होती है। तो जब आपके पास वेरिएबल की पावर 1 हो तो वो आपके पास कौन सी इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशंस होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पास एग्जाम्पल है, x प्लस 5 इक्वल है 12 के, 2x माइनस 7 इक्वल है 9 के, 3x प्लस 4 इक्वल है 16 के। तो ये आपके पास कौन सी इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस हैं। नेक्स्ट है आपके पास बुक का पेज नंबर 127 और अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8 को, और आज के लेक्चर में फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राइट एन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट देखें, आपके पास यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, इनको आपने अंडरस्टैंड करना है। पहला वर्ड है जी आपके पास स्टेटमेंट। अब देखें, आपको तो ये पता है ना, आप इंग्लिश में पढ़ते हो, स्टेटमेंट यानी आपके पास एक सेंटेंस है। ठीक है, फिर यहाँ पे वर्ड आया इक्वेशन का। आज से पहले ग्रेड 5 तक आपने इक्वेशंस के साथ डील नहीं किया, आपको नहीं पता इक्वेशंस किसको कहते हैं। तो आप पहले समझे इस टॉपिक को कि बेसिकली इक्वेशंस क्या है। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास ना इक्वेशन की प्रॉपर डेफिनेशन है। देखिए, आप इक्वेशन के अंदर लगाते हो इक्वल का साइन, यानी आपके पास कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर उसके अंदर इक्वल का साइन आ रहा है तो वो इक्वेशन है। देखिए, यहाँ लिखा है एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इन विच टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल टू ईच अदर, यानी इक्वेशन आपके पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। देखो, ये आपके पास स्टेटमेंट है। अब इसमें 5x माइनस 4 इक्वल है 6 के, और 6 इक्वल है 5x माइनस 4 के, यानी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, और इनको कनेक्ट किया जाता है इक्वल के साइन से। ठीक है, अब देखिए, आपका लेवल छोटा है, आपने ये आइडेंटिफाई करना हो कि आपके पास जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो क्या है, इक्वेशन है या नहीं। आपने जस्ट ये देखना है कि दरमियान में इक्वल का साइन आ रहा है। तो देखो, यहाँ दरमियान में इक्वल का साइन आ रहा है ना, तो ये आपके पास इक्वेशन है, यानी आपके पास ऐसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट, दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो दोनों के इक्वल हो, उनको कनेक्ट किया गया हो इक्वल के साइन से, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, इक्वेशन। फिर यहाँ पे देखिए, मैंने एग्जांपल्स राइट किए हैं, और मैंने एग्जांपल्स में ना लीनियर इक्वेशंस को लिखा है ताकि आप जो है ना अपने टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। तो दोबारा रिपीट कर देती हूँ, लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। किनकी डिग्री 1 होती है, वेरिएबल्स की। एक्स यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, और यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 1 है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपने ना इन टॉपिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। अब आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट से आपने इक्वेशन को राइट करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास पार्ट 1 और इसकी स्टेटमेंट है अ नंबर इंक्रीज बाय 5 इज 12। अच्छा, जहां पे नंबर आएगा ना वहां पे आपने राइट करना है एक्स को। ठीक है, ये ट्रिक हो गई। आप इक्वल का साइन लगाएं। अब एक नंबर है जो इंक्रीज होता है बाय 5, अब इंक्रीज हो रहा है यानी आप साइन लगाओगे प्लस का। ठीक है, अब नंबर इंक्रीज हो रहा है बाय 5, तो आप लिखोगे x प्लस 5 इज 12, यानी वो किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। ठीक है, और डियर स्टूडेंट, इक्वेशन के स्टार्ट में इक्वल का साइन नहीं आता, दरमियान में आता है। ठीक है,
बाय मिस्टेक मैंने लगा दिया है। तो देखो आप लिखोगे अ नंबर, नंबर कौन, x, इंक्रीज बाय 5, इंक्रीज मींस प्लस का साइन बाय 5 यानी 5 आ गया, इज इक्वल का साइन आ गया और फिर इसके बाद आपने 12 राइट कर देना है। ट्विस्ट अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 3। अच्छा, अब जो नंबर है वो ट्विस्ट है यानी डबल है, यानी आपने क्या राइट करना है 2 और फिर नंबर की जगह मैंने आपको क्या बताया, आप क्या लिखोगे, x लिखोगे। डिक्रीज्ड बाय 3, अब डिक्रीज्ड हो रहा है यानी माइनस का साइन आएगा। नेक्स्ट नंबर 3 है, फिर आप इक्वल का साइन लगाओगे, इज है ना, फिर नेक्स्ट आ जाएगा 15। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन बनेगी 2x माइनस 3 इक्वल है 15 के। डियर स्टूडेंट देखें, ये जो आपके पास नंबर है ना, ठीक है, इसकी जगह आपने वेरिएबल लिखना है। अब वेरिएबल में आप कोई भी अल्फाबेट राइट कर सकते हैं, पी, क्यू, आर, एक्स, वाई, जेड, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है, रट्टा नहीं लगाना। अब नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है, अब इसमें लिखा है 6 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर। अच्छा, अब इसमें देखिए 6 लेस देन है किससे, 4 टाइम्स अ नंबर से। तो यहाँ पे आपने राइट करना है 4, अब नंबर है ना तो मैं यहाँ पे z राइट कर रही हूँ, मेरी अपनी चॉइस है। तो आपके पास ना इस नंबर से लेस कौन है, 6 है, लेस के लिए वर्ड लगाते हैं माइनस का, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6, ये इक्वल है किसके, 30 के। देखो डियर स्टूडेंट कहता है 6 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर, ये वाला नंबर इससे लेस है, तो पहले आप इसको लिखो, ये क्या है 4 टाइम्स अ नंबर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 4, अब मैंने y लिख दिया, मेरी अपनी चॉइस है ना, तो ये बन गया 4y। अब इससे लेस कौन है, 6 है, और ये इक्वल है किसके, 30 के, तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी 4y माइनस 6 इक्वल है 30। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4 और इसमें लिखा है 1/5 ऑफ अ नंबर एडेड टू 6 इज 10। ओके, अब किस नंबर की बात हो रही है, 1/5 की, यानी आप इसको लिखोगे 1/5, ठीक है, 1 नोमिनेटर है, 5 डिनोमिनेटर है। अब 1/5 नंबर है यानी यहाँ पे आप वेरिएबल लिखोगे, x राइट कर दें, आपने इसको ऐड करना है 6 में, एड जो ऐड है ना, एडेड लिखा हुआ है, प्लस का साइन आएगा, साथ ही आपने 6 लिखना है, फिर आप इक्वल का साइन लगाओगे और यहाँ पर ऐड कर दोगे 10, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में x को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा x बाय 5 प्लस 6 इक्वल है 10 के, ठीक है। अगेन रिपीट कर दूं तो आपके पास ना 1/5 नंबर है, देखो 1/5 नंबर है, इसको ऐड करना है 6 में और ये इक्वल है किसके, 10, तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5, अब इसमें लिखा है 2/3 ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 इज 4। अब देखिए आपका जो नंबर है 2/3, ये किस में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 8 में से, तो आप पहले 8 को राइट करो। अब इसमें से ना नंबर है जी 2/3 यानी 2/3x और ये किसके इक्वल है, 4 के, ठीक है। 2/3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है कहां से, 8 में से, और ये इक्वल है 4 के, तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन बनेगी 8 माइनस 2/3x इक्वल है 4 के। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है द क्वोशंट ऑफ अ नंबर। अब क्वोशंट कौन है, नंबर x है, व्हेन डिवाइडेड बाय 3, इसको आपने डिवाइड करना है 3 पे, एंड एडेड टू 4 और इसको ऐड कर देना है 4 में, ये इक्वल है किसके, 7 के, तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी आपके पास x बाय 3 प्लस 4 इक्वल है 7 के। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 7 और इसकी स्टेटमेंट है आपके पास द सम ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर इज 12। अब जो फर्स्ट कंसेक्टिव नंबर बनेगा वो x बनेगा, दूसरा कंसेक्टिव नंबर बनेगा x प्लस 1, इन दोनों का सम इक्वल है 12 के, तो आप यहाँ पे राइट करेंगे x इंटू एक्स प्लस 1, ये इक्वल है 12 के। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने की एक छोटी सी मिस्टेक, आपने कंसेक्टिव नंबर्स का सम लेना है यानी ऐड करना है और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दो के दरमियान साइन आएगा प्लस का, आंसर बनेगा x प्लस ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल है 12 के, ठीक है। मैथ्स में आपके पास जो टू कंसेक्टिव नंबर्स है ना, पहला बनेगा x, दूसरा बनेगा x प्लस 1, तो इनका सम बोला गया इक्वल है किसके, 12 के।
नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 8। इसकी स्टेटमेंट है इन 12 ईयर्स अमीन विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज ही इज नाउ। अब यहाँ पे देखिए अमीन जो है ना ये आपके पास वेरिएबल है, इसको आप एक्स लिखोगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए कितने ईयर्स की बात हो रही है, 12 ईयर्स की। फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 4x, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास x प्लस 12 इक्वल है 4x के। और इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, x दो दफा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ना डियर स्टूडेंट, आपने पहले तो अमीन को x लिखा, ठीक है, और सेम वेरिएबल राइट करना है क्योंकि एक ही वेरिएबल है ना अमीन, इसी की बात हो रही है। फिर इक्वल के बाद आपने ये नोट किया होगा कि मैंने लिखा है 4x। रीजन क्या है, देखें आपके पास ना जो अमीन है ये 4 टाइम्स है, तो 4 तो 4 हो गया, 4 टाइम्स है, कौन है, अमीन है। तो अमीन हमने क्या लेट किया, x किया, दैट्स वाई आपने यहाँ पे 4x को राइट किया है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब डियर स्टूडेंट आप नोट करें ये तमाम इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस हैं, वेरिएबल की डिग्री 1 है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास पार्ट 1 है। अब ये ना आपके पास इक्वेशन है, ठीक है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के इक्वल है। आपने क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल क्या है, एक्स है। अब आपने जो दो रूल्स है ना वो अपने माइंड में रखने हैं, बल्कि 4 हैं, लेकिन फिलहाल आप 2 अपने माइंड में रखो। आपके पास एक नंबर है, इक्वल के एक साइड पे ना वो पॉजिटिव है, ठीक है, फर्ज करें यहाँ पे -2 है, सॉरी +2 है। अच्छा एक साइड पे ना वो पॉजिटिव है, आप उसको शिफ्ट कर रहे हैं इक्वल के दूसरे साइड, तो वो क्या होगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ लिखती हूँ 5x, ठीक है, 2 को इक्वल के दूसरे साइड पे लेके जाती हूँ तो ये वहां जाके क्या बन जाएगा, -2। समझ आ गई। फिर सेम मैं जैसे एक नंबर लिखती हूँ 5x -2 इक्वल है 2 के। अब यहाँ पे देखिए ये -2 है, इसको इक्वल के दूसरे साइड पे लेके जाऊंगी, ये क्या बन जाएगा, +2। ये 2 रूल्स हो गए। फर्दर 2 रूल्स जो हैं वो ये हैं कि आपके पास एक नंबर है इस तरह से, ठीक है, और ये नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड लेके जाना है, तो एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये फिर बन जाएगा जी आपके पास 5/5, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें आपके पास ना एक नंबर है, कुछ इस तरह से है। अब देखिए आपके पास ना 5 डिवाइड हो रहा है x पे, आपने इसको इक्वल की दूसरे साइड लेके जाना है। अब ये यहाँ डिवाइड हो रहा है ना, इक्वल की दूसरे साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन पॉइंट्स को आपने अपने माइंड में रखना है, तब आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होगा। तो अब सॉल्व करते हैं पार्ट 1 को। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पे 7 लिखना है, ये जो +2 है इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा, वहां जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ ये पॉजिटिव था यहाँ के नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे देखिए 7 में से 2 निकालेंगे 5 रह जाएगा, तो यहाँ से ना आपने x की वैल्यू फाइंड करनी थी और x इक्वल है 5 के। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड पार्ट। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को राइट कर देना है एज इट इज, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें 3x एज इट इज रहेगा, -1 इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा, वहां जाके बन जाएगा +1, ठीक है। दोनों को ऐड करें तो क्या बनता है 24। अब देखिए आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अकॉर्डिंग टू रूल इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 3 8 24 होगा, और यहां से ना आपके पास x इक्वल निकलेगा 8 के, ठीक है। तो ये बनेगा जी आपका आंसर। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है, और ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पे आप राइट करोगे 5x + 7 ये इक्वल है, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x बनेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 5x है ना, आप इसको इक्वल के साइड पे ले आओ, ये बनेगा -2x। अब ये 4 है, 7 इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा, -7 बनेगा, 5 में से 2 गया 3 रह गया, वेरिएबल x आएगा, 7 में से 4 निकलेगा 3 रह जाएगा, साइन माइनस का आएगा। आपने x को फाइंड करना है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, और यहाँ से ना x इक्वल निकलेगा -1 के। नेक्स्ट है आगे पास फोर्थ पार्ट। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को राइट करना है एज इट इज, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे राइट करेंगे 5x ये इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए जो -1 है ना इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा, वहां जाके +1 हो जाएगा,
44 में 1 ऐड करेंगे 45 बनेगा। x को फाइंड करना है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। तो यहाँ से ना आपके पास x इक्वल निकलेगा 9 के। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 5। अब फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को राइट करना है एज इट इज, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने t की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे 13t, ये इधर आएगा, ये बन जाएगा -t। और यहाँ पे देखिए 16 ऑलरेडी है, -14 इक्वल के दूसरी साइड पे आएगा, ये बन जाएगा +14। अब 13 में से 3 माइनस करेंगे 10 रह जाएगा, वेरिएबल t आएगा। इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे 30 बन जाएगा। t की वैल्यू को फाइंड करना है, 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 0 0 से कट जाएगा, 3 को 1 पे डिवाइड करें तो क्या आता है 3 आता है। और यहाँ पे ना आप 10 का टेबल भी लेके जा सकते हैं, 10 1 जा 10 और 10 3 जा 30। तो यहाँ से ना आपके पास t इक्वल है किसके 3 के। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 6 एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे ना फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को राइट करना है एज इट इज, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है, t की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो 3 और ब्रैकेट के दरमियान साइन नहीं है, यानी आपने मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे t से, ये बनेगा 3t। फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, ये बनेगा -3। अब यहाँ पे देखें -2 है, इसको 2t से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा -4t। फिर देखिए प्लस माइनस -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 बनेगा। 5 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 5t बनेगा। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये दो नंबर सेम है, दोनों के वेरिएबल सेम है, t आ रहा है ना। तो आप 4 में से 3 को निकालेंगे, t रह जाएगा, साइन माइनस का आएगा। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आएगा। 6 में 3 ऐड करेंगे 9 आएगा। फिर यहाँ पे ऐड करेंगे 5t प्लस 15। अब यहाँ पे जी -t, और इसको अगर इधर लेके आए बन जाएगा -5t। इक्वल का साइन डालेंगे, अब यहाँ पे 15 है, ये इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा, ये बन जाएगा +9। तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है। 5 में 1 ऐड करेंगे क्योंकि t का कोएफिशिएंट 1 है, ये बनेगा -6t। इक्वल का साइन डालेंगे, 15 में 9 प्लस करेंगे 24 बन जाएगा। आपने t को फाइंड करना है, -6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 6 1 जार 6, 6 4 जार 24। तो यहाँ से ना t इक्वल बनेगा किसके -4 के, और ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास 7 पार्ट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट आपने क्वेश्चन को राइट कर देना है एज इट इज, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए ब्रैकेट और नंबर के दरमियान साइन गिवन नहीं है, ठीक है। तो जब साइन गिवन नहीं है तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। अब यहाँ पे देखें, जैसे ना आपके पास ये है जी, आपके पास 14 इंटू 2t -3, यानी 14 को आपने 2t से भी मल्टीप्लाई करना है और 3 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो 14 को 2t से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 14 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है डिजिट 2 से, तो क्या आ रहा है 28 आ रहा है। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 14 को मल्टीप्लाई करें 2 से, यहाँ पे राइट कर दें 14 है और यहाँ पे आ गया 2, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, तो क्या आ गया 28। वेरिएबल t एज इट इज आएगा। फिर आप लगाओगे माइनस का साइन, फिर सेम इसी तरह से आपने क्या करना है, 14 को मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो यहाँ पे आपने राइट कर देना है 14, यहाँ पे आ जाएगा 3, 3 4 जार 12, 2 एंड 1 क्या ही चला गया, 3 1 जार 3, 1 ऐड करेंगे 4 बन जाएगा। तो ये बनेगा जी आपके पास 42, पे माइनस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो 2 को पहले मल्टीप्लाई करना है t से, फिर यही 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 को t से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 2t, माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 हो गया। 10 को 3t से मल्टीप्लाई करेंगे 30t बनेगा, माइनस का साइन लगाएंगे। 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ जाएगा, ठीक है। फिर फर्दर यहाँ पे देखिए, इन दो नंबर्स को आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है। तो यहाँ से ना 28 में से 2 निकालेंगे, क्या रह जाएगा 26, वेरिएबल t आ जाएगा।
माइनस का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस होता है, बड़ा नंबर जो है वो माइनस है तो इसकी माइनस का साइन लगाया। 42 में 4 ऐड करेंगे बन जाएगा 46, इक्वल का साइन लगाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 30t माइनस 40। फिर यहाँ पे देखें जी आपके पास है 26t, इसको यहाँ ले आओ तो ये बनेगा माइनस 30t। अब माइनस 46 है, इक्वल के दूसरे साइड पे जब ये जाएगा ना वहां जाके बन जाएगा प्लस 46, इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 30 में से 26 निकला, क्या रह गया 4 रह गया। साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, वेरिएबल t आएगा। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो 46 में से 40 माइनस करेंगे तो 6 रह जाएगा, साइन पॉजिटिव आएगा क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव है। आपने ना t को फाइंड करना है, तो यहाँ पे ना माइनस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये दोनों नंबर जो है ना डिविजिबल बाय 2 है, 2 3 6, 2 2 4, तो यहाँ से ना आपने t को फाइंड कर लिया और ये इक्वल है -3/2 के। नेक्स्ट है आपके पास 8 पार्ट। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को राइट कर देना है एज इट इज, ठीक है। अब देखें डियर स्टूडेंट आपके पास ना डिनोमिनेटर आ रहा है, लाइक देखिए ये आपके पास एक फ्रैक्शन है, ये होल नंबर है और ये भी होल नंबर है। तो जब आपके पास ना इस तरह से एक फ्रैक्शन आ जाए साथ होल नंबर आ जाए तो आप फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हो होल नंबर में, यानी उसका डिनोमिनेटर फिनिश करते हो। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर 4 है ना, इसका जो सबसे इजी मेथड है, आप क्या करो हर टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। पहली टर्म में आपके पास 3x/4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। फिर यहाँ पे आएगा -5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, इक्वल का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट आएगा 2x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यानी आपने ना हर टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखो 4 4 से कट जाएगा, ये रह जाएगा 3x। एज अ रिजल्ट आपका डिनोमिनेटर फिनिश हो गया है। फिर आप माइनस का साइन लगाओगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, इक्वल का साइन लगाएंगे। 2x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x बनेगा, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखिए आपने राइट करना है 3x को, 8x को इक्वल के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे, -8x हो जाएगा। -20 इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा +20 हो जाएगा। 8 में से 3 निकालेंगे 5 रह जाएगा, वेरिएबल x आएगा, साइन माइनस का आएगा। ये इक्वल है 20 के। आपने x को फाइंड करना है, -5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 1 5, 5 4 20, और यहाँ से ना x इक्वल है -4 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें देखिए आपके पास ना डेसिमल नंबर्स हैं। आपने सबसे फर्स्ट में क्या करना है जी, क्वेश्चन को राइट कर देना है एज इट इज और बहुत केयरफुली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थोड़े टफ हैं लेकिन इतने भी नहीं है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आपको अच्छे से आ जाएंगे, आई होप। अब यहाँ पे देखें -0.2 है, इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा -0.2x, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे ना सर से एक लाइन लगा लें, आपने 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 2.5 के साथ, तो यहाँ पे ना आप इस तरह से राइट कर दें। अब यहाँ पे देखें 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10 आता है, 0 1 क्या ही चला गया नेक्स्ट डिजिट पे, 2 2 4, 1 ऐड करेंगे 5 आएगा। और फिलहाल आपने ना इन डेसिमल पॉइंट को निग्लेक्ट करना है, इनको इग्नोर करना है, इनको अपने माइंड से निकालना है, ठीक है। फिर देखें 0 को 5 से मल्टीप्लाई करें 0 आता है, सेकंड डिजिट को करने के लिए फर्स्ट नीचे क्रॉस आता है। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करें 0 आता है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आप इनको ऐड कर दें तो नंबर कुछ इस तरह से बन जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए जो पहला डेसिमल नंबर है राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, सेकंड में भी अगर देखें तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आ रहा है। फिर अब आप क्या करोगे, देखो 2 डेसिमल नंबर है, दोनों का 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आ रहा है, तो 1 में 1 ऐड कर दो, क्या बनेगा 2। तो यहाँ पे जो आंसर है ना राइट साइड से 2 डिजिट के बाद आपका आएगा डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पे ना आपके पास आंसर बनेगा 0.50। अब ये इक्वल है किसके, 52.8 के।
फर्दर यहाँ पे देखें आप लिखोगे -0.2x, ठीक है, और ये वाला जो आपके पास नंबर है ना ये इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, वहां जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये बनेगा 0.50। अब यहाँ पे राइट करेंगे -0.2x, ठीक है, इक्वल है। अब आपने इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करना है और माइनस करने के लिए आप क्या करते हो, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हो। तो आपने डियर स्टूडेंट यहाँ पे राइट करना है 52.8, ठीक है। अब इस नंबर में होल नंबर 52 है और इसमें होल नंबर 0 है, तो यहाँ पॉइंट लगाओ, पॉइंट से पहले आपके पास डिजिट 0 है, 0 राइट कर दो। फिर आपने राइट करना है 50 को। अब यहाँ पे देखें ये जो आपके पास डेसिमल नंबर है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, आपने बैलेंस करना है। यहाँ पे आपने 0 लगा के ना इसके भी 2 डिजिट कंप्लीट करने हैं। तो अब आप माइनस करोगे, ये देख ओके जी। फर्दर देखें 2 में से 0 गया, 2 आ गया, 5 एज इट इज आ गया। तो डियर स्टूडेंट आपने माइनस किया, आंसर बना 52.30, सॉरी इसको 30 नहीं पढ़ना, पॉइंट के बाद जो नंबर होता है ना उसको सेपरेट करके पढ़ते हैं, आपने पढ़ना है 52.30। फर्दर डियर स्टूडेंट अब यहाँ पे देखें ये 0 आ रहा है ना पॉइंट के बाद, अब ये वाला जो नंबर है ना ये जो 0 है डियर स्टूडेंट, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, आपकी अपनी चॉइस है, आप उसको राइट करें या ना करें। तो मैं ना इसको इस तरह से राइट कर दूंगी -0.2, यहाँ पे ना x आएगा, ये इक्वल है 52.3 के, सही हो गया। अब आपने x को फाइंड करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप करेंगे क्या, आप ना ये जो नंबर है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास ना दोनों डेसिमल नंबर डिवाइड हो रहे हैं, इनको ना सॉल्व करने का जो मुझे इजी मेथड लगता है वो ये है कि आप यहाँ पे राइट करें 52.3, ये डिवाइड हो रहा है 0.2 पे, बाय लगाएं, पॉइंट को फिनिश करें, पॉइंट को फिनिश करने के लिए 1 लिखेंगे, इसके बाद 1 डिजिट है 1 0 आ जाएगा, यहाँ बाय लगाएंगे, पॉइंट को फिनिश करेंगे, 1 आ जाएगा, इसके बाद 1 डिजिट है 1 0 आ गया। डिवाइड के साइन को आपने डियर स्टूडेंट फिनिश करना है, तो इसके लिए ना आप कुछ इस तरह से करोगे, ये जो पहली फ्रैक्शन है ये एज इट इज आ जाएगी, डिवाइड का साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में, जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल लेंगे। अब नॉन जीरो डिजिट से पहले आने वाले 0 की वैल्यू नहीं होती, अब इसको कंसिडर करेंगे 2, और ये वाला जो 10 है ना ये ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। रीजन क्या है, आपने डिवाइड के साइन को चेंज किया मल्टीप्लाई में, एज अ रिजल्ट जो नेक्स्ट फ्रैक्शन थी उसका रेसिप्रोकल लिया है, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बनाया। ओके, अब यहाँ पे देखें आपने 10 को 10 से कट कर देना है, और यहाँ पे जो है ना नोमिनेटर में आएगा 523, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। फर्दर डियर स्टूडेंट फिर अब आपने क्या करना है, अब आपने डिवाइड करना है नंबर्स को, तो यहाँ से ना आपके पास नोमिनेटर बनेगा 523, डिनोमिनेटर बनेगा 2, ठीक है। तो नोमिनेटर डिवाइड के साइन के अंदर आता है, डिनोमिनेटर बाहर आता है, ये 1 डिजिट है, यहाँ से 1 डिजिट लेंगे, 2 का टेबल 5 पे जाएगा 2 टाइम, 2 2 4 हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1 रह गया, 2 का टेबल तो 1 पे नहीं जाता, तो नेक्स्ट डिजिट को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, बन जाएगा 12, 2 6 12 हो जाएगा। अब 12 में से 12 गया 0 रह गया, फिर नेक्स्ट आपने 3 को नीचे शिफ्ट कर लेना है, 2 का टेबल 3 पे जाएगा 1 टाइम, तो यहाँ पे देखें 2 1 2 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 रह गया, 2 का टेबल तो 1 पे नहीं जाता, तो आप यहाँ 0 लगाओगे, यहाँ डेसिमल पॉइंट आएगा, 2 का टेबल 10 पे जाएगा जी 5 टाइम, ठीक है, यहाँ 5 राइट कर दें, 10 में से 10 गया 0 रह गया। तो डियर स्टूडेंट इतनी सारी स्ट्रगल करने के बाद हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, जो कि इक्वल है 261.5 के, साथ ही माइनस का साइन आएगा, ठीक है, यहाँ पे आप देखें ये वाला माइनस का साइन आएगा, तो यहाँ से ना आपने आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी ना जो नंबर्स हैं वो डेसिमल नंबर्स हैं। तो डियर स्टूडेंट सबसे फर्स्ट में आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है 2.8 से, यहाँ पे एक लाइन लगा लें, आप यहाँ पे राइट करो 2.8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, अब 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 32, 2 एंड 3 क्या ही चला गया, 4 2 8 हो जाएगा, 3 ऐड करेंगे 11 बनेगा। यहाँ से ना 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, यहाँ से भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ पे ना आपके पास नंबर बनेगा
11.2 तो यहाँ पे राइट कर देंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक स्टेप सिखाया था कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है, ठीक है। तो इन दो को मल्टीप्लाई किया, आपके पास प्रोडक्ट बना 11.2। फिर देखिए माइनस का साइन एज इट इज आएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x बन जाएगा, और इक्वल के बाद जो आपके पास ये टर्म्स हैं ये एज इट इज आएंगी। ठीक हो गया। फर्दर आपने यहाँ पे राइट करना है -4x, और इसको इधर ले आए तो ये बन गया +x, ठीक है। अब यहाँ पे है -3.8 और ये जी +11.2, ये इधर आएगा, ये बनेगा -11.2। सही हो गया। अब यहाँ पे देखें जब आप 4 में से 1 निकालोगे 3 रह जाएगा, साइन माइनस का आएगा, साथ वेरिएबल x आएगा। अब माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा क्योंकि जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव है। फिर आपने यहाँ पे राइट करना है 11.2, ठीक है, और इसमें ऐड करना है आपने 3.8। आपने ये चीज नोट करनी है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 2 में 8 प्लस करेंगे 10 बनेगा, 0 लगाएंगे, पॉइंट एज इट इज आएगा, 1 क्या ही चला जाएगा। 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 आएगा, 1 एज इट इज आएगा। पॉइंट के बाद जो 0 होता है इसकी वैल्यू नहीं होती, तो आप इसको जस्ट 15 राइट करें। x की वैल्यू फाइंड करनी है, -3x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा। और यहाँ से ना x इक्वल है किसके, 5 के, तो ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें देखें फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को नीट करके ना एज इट इज राइट कर देना है, ठीक है। एज इट इज राइट करने के बाद डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करनी है। और इसमें ना सबसे फर्स्ट में आप क्या करोगे कि फर्स्ट स्टेप में 0.2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 0.2x। 0.2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 0.2। अब नेक्स्ट है -0.3 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर एज इट इज आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 आएगा, और ये वाला जो वेरिएबल x है ये एज इट इज आएगा, इक्वल का साइन लगाएंगे। 0.4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4x बनेगा। फिर 0.4 को आपने क्या करना है जी 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आएगा। अब यहाँ पे देखें एक डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पे भी आपने 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट के बाद और पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो फिर अगर आप इसको 0 राइट करते हैं तो नॉन 0 डिजिट से पहले आने वाले 0 की भी वैल्यू नहीं होती, दैट्स व्हाई आप इसको कंसीडर करें नंबर 2। तो यहाँ पे आ गया 2। फर्दर यहाँ पे देखिए आपने राइट करना है जी, इधर आपके पास ना ये दो नंबर हैं, ये आपके पास 0.2x और ये आपके पास -0.3x, ठीक है। तो आपने 0.3 में से 0.2 को माइनस करना है, 3 में से 2 गया 1.0 एज इट इज, तो डियर स्टूडेंट ये बनेगा आपके पास -0.1x, ठीक है। ये दो नंबर सॉल्व हो गए। फर्दर आपके पास 0.2 और 0.3 है, दोनों को ऐड करेंगे, 0 एज इट इज आएगा, 2 में 3 ऐड करें 5 बन गया, इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0.4x प्लस 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा जी -0.1x, ठीक है। इसको इक्वल के साइड पे ले आएंगे, बनेगा -0.4x, इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे 2 है। अब ये 0.5 है, इसको इक्वल के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे, वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, यानी इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये बनेगा -0.5। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा, यहाँ पे एक लाइन लगा लें। अब आपने 0.4 में ऐड करना है 0.1 को, 4 में 1 ऐड होगा 5 आएगा, 0.0 एज इट इज आएगा। तो इन दो नंबर को सॉल्व करके 0.5 साथ x आएगा, और ये एक नेगेटिव डेसिमल नंबर है। फिर यहाँ पे देखिए आपने 2 में से माइनस करना है 0.5 को, ठीक हो गया। तो 2 बड़ा नंबर है, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखोगे 2, और अगर इसको ना डेसिमल पॉइंट में यानी डेसिमल नंबर में चेंज करें तो ये बनेगा 2.0, क्योंकि दूसरा डेसिमल नंबर है ना, दैट्स वाई इसको मैंने ऐसे राइट कर दिया। होल नंबर के बाद जो है ना वो पॉइंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसमें से ना आपने माइनस करना है 0.5 को। अब देखें आप यहाँ से ना क्या ही लेके जाओगे, ये 1 रह जाएगा, ये 10 बनेगा, 10 में से 5 गया 5 रह गया, 0.1 में से 0 गया 1 रह गया, तो ये बनेगा जी आपके पास 1.5। फर्दर आपने x को फाइंड करना है,
है तो -0.5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे आके ये हो जाएगा जी डिवाइड हो जाएगा। आपने यहाँ पे राइट करना है 1.5, ठीक है, फिर यहाँ पे आपने लगाना है डिवाइड का साइन, फिर साथ आपने लिखना है 0.5, माइनस का साइन आपने फिलहाल जो है ना उसको कंसिडर नहीं करना, जब आंसर लिखेंगे फिर साथ आपने लगा देना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से ना आप पॉइंट खत्म करें, यहाँ 1 आएगा, इसके बाद 1 डिजिट है 1 0 आ गया। सेम यहाँ पे भी यही आपने मेथड करना है। अब डिवाइड को आपने चेंज कर देना है मल्टीप्लाई में, तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था आप रेसिप्रोकल लेंगे, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे। नॉन जीरो डिजिट से पहले आने वाला जो जीरो होता है उसकी वैल्यू नहीं होती। आपकी अपनी चॉइस है, आप उसको राइट करें या ना करें, बेटर है ना लिखें, आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए जी 10 10 से कट गया, 5 1 5, 5 3 15 है। आपने x को फाइंड कर लिया जो कि क्या है -3 है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को राइट कर देना है एज इट इज, ठीक है। अब आप नोट करें डियर स्टूडेंट, तो आपके पास ना अगेन से डिनोमिनेटर में कुछ नंबर्स आ रहे हैं, आपने इनको फिनिश करके क्या करना है, इक्वेशन को कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशन में और डिनोमिनेटर को आपने फिनिश करना है। तो आपने ना चैप्टर नंबर 2 में आई थिंक सो या चैप्टर नंबर 4 में आपने एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ा था, ठीक है। उसमें आप क्या करते थे, आप नंबर्स का एलसीएम लेते थे। जैसे देखो यहाँ पे नंबर है ना 3 और 2, आपने डिनोमिनेटर को खत्म करना है तो आप 3 और 2 का एलसीएम लोगे। 3 और 2 दोनों प्राइम नंबर है, इन पे इनका अपना टेबल जाएगा, ठीक है। 3 एज इट इज आएगा, नेक्स्ट स्टेप में 3 1 3 हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। यानी अब यहाँ से देखिए आप क्या करो, हर टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करो, एज ए रिजल्ट आपका जो डिनोमिनेटर है वो फिनिश हो जाएगा जो हमने फिनिश करना था। तो अब ये एक फुल टर्म है ना, आप लिखें 1/3 इंटू 1 प्लस एक्स, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से यानी 6 से। फिर सेम यहाँ पे लिखो 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे हमारे पास जो एलसीएम बना था वो 6 था, उसको राइट कर दें, ठीक है। ये सबसे इजी मेथड है अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें। अब जस्ट आपने कटिंग करनी है, 3 1 3, 3 2 6, ठीक है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 आ गया, ब्रैकेट की टर्म्स एज इट इज राइट कर दें। फिर यहाँ पे देखें 2 1 2, 2 3 6, ठीक है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें 3 आएगा, 1 माइनस एक्स एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह से देखें आपके पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई है, आपका डिनोमिनेटर फिनिश हो गया है। और चैप्टर नंबर 8 में आप पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन को, जिसमें आपके पास वेरिएबल की जो डिग्री है या जो पावर है वो 1 होती है। फर्दर यहाँ पे देखें 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x बनेगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x बनेगा, दरमियान में साइन आएगा माइनस का। फिर यहाँ पे फर्दर आपने राइट करना है 2x माइनस 3x इक्वल के दूसरे साइड पे चला जाएगा, यहाँ आके ये प्लस 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 3 है प्लस 2 इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा, वहां जाके बन जाएगा -2। 3 में 2 ऐड करेंगे ये बनेगा 5, वेरिएबल x एज इट इज आएगा। 3 में से 2 गया 1 रह गया, x की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमने x को फाइंड कर लिया है, x इक्वल है 1/5 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने क्या करना है, क्वेश्चन को फर्स्ट स्टेप में एज इट इज राइट करना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ना डिनोमिनेटर 4 आ रहा है, आपने इसको फिनिश करना है, ठीक है। और एक लीनियर इक्वेशन में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, तो सिंपल आप क्या करें, हर टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने राइट करना है 1 प्लस एक्स को, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। सेम यहाँ पे भी आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे और ब्रैकेट के अंदर राइट कर दें कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, आपका ये जो 4 है 4 से कट जाएगा, ठीक को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एक्स से, 4 4 से कट जाएगा, और आपने ना यहाँ से 1 को मल्टीप्लाई करना है 5 प्लस एक्स से। तो फर्दर यहाँ पे देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x बनेगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 बनेगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा।
फर्दर डियर स्टूडेंट आपने यहाँ पे राइट करना है 3x प्लस एक्स इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 है, 3 को इक्वल के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे, वहां जाके -3 हो जाएगा। 3 में से 1 निकला 2 रह गया, वेरिएबल x एज इट इज आएगा। 5 में से 3 निकला 2 रह गया, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 को 2 से कट कर देंगे और यहाँ से ना x की वैल्यू 1 निकलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए डिनोमिनेटर 6 और 12 आ रहा है, तो आपने 6 और 12 का एलसीएम लेना है। फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर देना है, ठीक है। इस तरह से राइट करने के बाद डियर स्टूडेंट आपने डिनोमिनेटर यानी 6 एंड 12 का एलसीएम लेना है। इस पे अगर 2 का टेबल लेके जाएं 6 पे जाएगा 3 टाइम, 12 पे जाएगा 6 टाइम। फर्दर टेबल लेके जाएंगे 2 का टेबल 6 पे जाएगा 3 टाइम, और 2 का टेबल 3 पे नहीं जाता ना, ये एज इट इज आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने 3 का टेबल लेके जाना है, 3 1s are 3 एंड 3 1s are 3। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। तो यहाँ से ना आपके पास एलसीएम बनेगा 12। अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को फिनिश करना है, तो हर टर्म को 12 से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपके पास ना लीनियर इक्वेशन आ सके। तो यहाँ पे राइट करेंगे 1/6 इंटू एक्स प्लस 5, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 12 से, इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5/12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 9 से और ये मल्टीप्लाई होगा जी 12 से। तो यहाँ पे देखिए 6 1s are 6, 6 2s are 12, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, x प्लस 5 एज इट इज आएगा। 12 को 12 से कट कर देंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 9 से, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x बनेगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x बनेगा, 5 9s are 45। फर्दर यहाँ पे राइट करेंगे 2x को, 5x इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे 45 है, प्लस 10 इक्वल के दूसरे साइड पे जाके -10 हो जाएगा। 5 में से 2 निकालेंगे 3 रह जाएगा, वेरिएबल x एज इट इज, साइन नेगेटिव का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर जो है ना वो नेगेटिव है, इक्वल का साइन लगाएंगे, 45 में से 10 को माइनस करेंगे तो आपके पास रह जाएगा 35। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 35 को। अब आपने x को फाइंड करना है, -35 इक्वल के दूसरे साइड पे चला जाएगा, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये ना आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो आप यहाँ पे डिवाइड कर लोगे, 35 बनेगा डिवाइडेड 3 डिवाइजर, 3 का टेबल 11 टाइम जाएगा 33 आएगा। 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, 3 में से 3 गया 0। अब फर्दर 3 का टेबल 2 पे जा नहीं सकता, तो ये जो क्वेश्चन है इसको आपने इस तरह से राइट कर देना है, ये होल नंबर बनेगा, बाय लगाएंगे, बाय के ऊपर आपने राइट करना है रिमाइंडर को, बाय के नीचे आ जाएगा डिवाइजर, साइन माइनस का आएगा, ठीक है, ये वाला माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ से ना x इक्वल है -11 2/3 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 7 -x बाय 8 ये इक्वल है 3/4 के। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट एज इट इज राइट कर लेना है, ठीक है। इसे नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर को फिनिश करना है, इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। 8 और 4 का एलसीएम लेंगे, टेबल जाएगा 2 का, 8 पे जाएगा 4 टाइम, 4 पे जाएगा 2 टाइम, फर्दर 2 का टेबल 4 पे जाएगा 2 टाइम, 2 पे जाएगा 1 टाइम, नेक्स्ट 2 1s are 2 हो जाएगा, 1 एज इट इज आएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। अब आपने ना हर टर्म को 8 से मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, और इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3/4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, फर्दर 8 से कट जाएगा, 7 - x एज इट इज आएगा, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रह जाएगा -x, 7 को इक्वल के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे, वहां जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा -7, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 आएगा, साइन माइनस का आएगा। अब यहाँ पे देखें आपने x को फाइंड करना है, तो ये जो माइनस का साइन है ना, इस माइनस का साइन से कट जाएगा, ठीक हो गया। और डियर स्टूडेंट आपके पास ना x इक्वल आएगा 1 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, सबसे फर्स्ट में ना इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशन में। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्वेश्चन को राइट कर दें एज इट इज,
ठीक हो गया। फर्दर डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 7x माइनस 3 और 4। आप क्या करो डिनोमिनेटर को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, देखो इस फ्रैक्शन को राइट करो, साथ ही आप राइट करें 7x माइनस 3 और साथ ही 4 आ जाएगा, फिर इक्वल का साइन लगाओ, यहाँ पे आएगा 5/4 और इसको ना आप क्या करें जी मल्टीप्लाई कर दें 7x माइनस 3 इंटू 4 के साथ। हर टर्म को मैंने ना डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया ताकि मेरा डिनोमिनेटर फिनिश हो सके और इक्वेशन को मैं कन्वर्ट कर दूं लीनियर इक्वेशन में। तो 7x माइनस 3 से कट जाएगा, 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2x माइनस 5 से, ठीक हो गया। 4 को 4 से कट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे ना आपने 5 को मल्टीप्लाई करना है 7x माइनस 3 से। नेक्स्ट आपने ना 4 को 2x से मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा 8x, माइनस का साइन एज इट इज आएगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 बनेगा, 5 को 7x से मल्टीप्लाई करेंगे 35x बनेगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, माइनस का साइन एज इट इज लगाएंगे, यहाँ पे राइट करेंगे 8x, 35x को इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 15 माइनस 20 इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस 20। अब आपने 35 में से 8 को माइनस करना है, 27 आएगा, वेरिएबल x एज इट इज आएगा, साइन लगेगा माइनस का क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस 20 में से 15 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस 27 इक्वल के एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे 1 डिवाइड हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से ना आपके पास आंसर बनेगा x इक्वल है -5/27 के। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करें जी क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर दें, ठीक है। राइट करने के बाद डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर आ रहा है 7 एंड 5, दोनों प्राइम नंबर हैं, इनका आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 35 आएगा। 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ, दोनों प्राइम नंबर हैं और इन पे इनका अपना टेबल जाएगा, 7 एज इट इज आएगा, 5 1s are 5, फर्दर 7 1s are 7 एंड 1 एज इट इज। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 आएगा। अब आपने ना यहाँ पे इस फ्रैक्शन को राइट करना है और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 35 से, इक्वल का साइन लगाएंगे 4 माइनस एक्स बाय 5 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 से। रीजन क्या है कि आपने इक्वेशन को कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशन में। तो यहाँ पे देखो 7 1s are 7, 7 5s are 35, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस एक्स से, फिर 5 1s are 5, 5 7s are 35, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस एक्स से, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x बनेगा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा, 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 7x बनेगा। तो यहाँ पे राइट करेंगे -5x, ठीक है, और -7x इक्वल के दूसरे साइड पे जाके +7x हो जाएगा। यहाँ पे 28 है, प्लस 15 इक्वल के दूसरे साइड पे जाके -15 बन जाएगा। फर्दर प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 रह जाएगा, वेरिएबल x एज इट इज आएगा। 28 में से आपने ना 15 को माइनस करना है तो आपके पास यहाँ पे डियर स्टूडेंट क्या आएगा 13 आएगा। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 13 को, x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो यहाँ पे ना आपके पास ना डिवाइडेंड बनेगा 13, डिवाइजर बनेगा 2, 2 6 12 आएगा। 13 में से 12 निकालेंगे 1 रह जाएगा, आंसर बनेगा 6 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने क्या करना है फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को एज इट इज राइट कर लेना है और इस नेक्स्ट स्टेप में आपने इक्वेशन को कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशन में, डिनोमिनेटर्स को फिनिश करना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है जी दोनों फ्रैक्शन का 6 एंड 30, टेबल लेके जाएं 2 का टेबल 6 पे जाएगा 3 टाइम, 30 पे जाएगा 15 टाइम, अगेन टेबल लेके जाएं 3 का, 3 1s are 3, 3 5s are 15, नेक्स्ट स्टेप में 5 1s are 5 हो जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 5s are 30 हो जाएगा। अब आपने ना यहाँ पे ना इस फ्रैक्शन को राइट करना है और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 30 से
आपके पास ना एलसीएम 30 बना है, इसको आपने हर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपका जो डिनोमिनेटर है ना वो फिनिश हो सके। सही हो गया। 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 को ना आपने मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 2 से, 30 को 30 से कैंसिल आउट कर देंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 3 से, 5 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 10x, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी x भी है साथ, 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x बनेगा, 1 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 आएगा। यहाँ पर ऐड करेंगे 10x को, 3x इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 है, प्लस 10 इक्वल की दूसरी साइड पे आके माइनस 10 हो जाएगा, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7x रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, 10 में 3 ऐड करेंगे ये बन जाएगा 13। अब यहाँ पे रह जाएगा x, सही 7 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। या आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, आपने क्या करना है इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है, माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे जो डिवाइडेंड है वो 13 बनेगा, डिवाइजर 7 बनेगा, 7 का टेबल जाएगा 1 टाइम 13 में से 7 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 7 का टेबल 6 पे नहीं जा सकता तो ये जो क्वोशिएंट है ये होल नंबर बनेगा, बाय लगाएंगे रिमाइंडर बन जाएगा नोमिनेटर और डिवाइजर बनेगा डिनोमिनेटर, आंसर बनेगा -1 6/7। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें मैं मुकम्मल सॉल्व करवाऊंगी एक्सरसाइज 8 को।